हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रीति के सुकून। मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बारे में आप लोगों से बात की थी। आज उसी विषय से संबंधित एक विषय है कि जो छोटे बच्चों को केजी से लेकर क्लास 2-3 तक ऑनलाइन क्लासेस दे दी गई है कि आप घर में रहिए और वहीं से पढ़ाई करिए। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि जो कहा जाता है कि जब तक हम मुसीबतों का सामना नहीं करेंगे उनसे लड़ना नहीं सीख पाएंगे। तो अब जब ये प्रदूषण भरी समस्या आई है, हम उससे बच्चों को पूरी तरीके से अलग कर दे रहे हैं कि नहीं, आपको बाहर निकलने की ही ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है कि बच्चे के जो माँ बाप हैं या शिक्षक हैं, सभी लोग भाई उनके बारे में चिंतित है कि नहीं बच्चा बीमार ना पड़ जाए। और ये सही बात है, अगर घर का एक छोटा बच्चा बीमार पड़ जाता है तो मुसीबत सिर्फ उसे ही नहीं होती है बल्कि परिवार के हर सदस्य को मुसीबत होती है, क्योंकि छोटे बच्चे की जो तकलीफ़ है हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ है कि वो खुद से बता नहीं पाता है, वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हालांकि अगर वो बोल भी पाता है तो भी उसे किस हद तक दर्द हो रहा है, किस हद तक तकलीफ़ हो रही है, वो बता नहीं पाता है। तो ये सही है कि हाँ, कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बीमार पड़े। यहाँ तक कि शिक्षक भी नहीं चाहते कि या शिक्षिका भी नहीं चाहते कि जो स्कूल के जो छोटे बच्चे हैं वो बेचारे बीमार पड़े। एक मासूमियत जो उनकी रहती है, खेलने कूदने का समय, वो ख़राब हो जाता है। ये तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें थोड़ा उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रदूषण साल के साल बढ़ते ही जा रहा है। हम कब तक उन्हें वो ऑनलाइन क्लासेस जो है घर में मुहैया कराती रहेंगी? मान लीजिए नर्सरी से लेके क्लास 2-3 तक तो करा दिए, लेकिन उसके बाद जो लागू किया गया है, या तो आप स्कूल आके पढ़िए या तो ऑनलाइन करिए। मान लीजिए अगर उस समय भी वो ऑनलाइन कर लेते हैं कुछ साल, तो वो तो प्रदूषण का सामना कर नहीं पा रहे हैं उस मौसम में। लेकिन जब वही दूसरी तरफ हायर सेकेंडरी के बच्चों को बाध्य किया जा रहा है कि नहीं, आप स्कूल आइए ही, भाई उनके सिलेबस का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। तो ये बच्चे जब उस समय में जाएंगे जबकि प्रदूषण की मात्रा और ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, या फिर जो ज़िंदगी है, जो जीवन है, वो और ज़्यादा मुश्किल हो गया रहा होगा, और इन बच्चों का जो शरीर है अभी भी उसी तरह सौम्यता से ही है, क्योंकि वो किसी भी ठंड के मौसम में, सर्दियों में बाहर तो निकले ही नहीं, प्रदूषण का सामना ही नहीं किया। फिर वो अचानक कैसे करेंगे? ये तो फिर उनके लिए और भी बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो इसलिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पर सोचने का विषय आया कि बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, हम उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है वो बीमार ना हो, लेकिन क्या मुसीबत से भागना उसका उपाय है, उसका सल्यूशन है? नहीं। हम अपने बच्चों को भागना नहीं सिखाएंगे, हम सामना करना सिखाएंगे, हम उसी में रहना सिखाएंगे। थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो बीमार पड़ेगा, लेकिन अगर उसका शरीर वो लेने लगेगा, उसका आदी हो जाएगा, तो हो सकता है कि फिर वो करने लगे, रोज़ क्लासेस करने लगे, और आगे जाके जो उसे ऑप्शन दिया जा रहा है कि घर में रह के पढ़ो या फिर स्कूल आके पढ़ो, तो वो बेफिक्र से उसका चुनाव कर सकता है कि नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा, 1-2 बार बीमार पड़ूंगा पर मैं कर लूँगा। तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो क्षमता है, रोग प्रतिरोधक की जो क्षमता है बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वो उसका जो शरीर है अडॉप्ट कर लेता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो उसको झेल लेता है पहले, तो आगे जाकर उसे दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा सा इस पर ध्यान से सोचकर और मुसीबत से भागने के बजाय अगर हम उसका सामना करने की हिम्मत करें और बच्चों को भेजकर देखें कि अगर वो उनका जो शरीर है वो ले पा रहा है, तो ज़रूर उन्हें भेजना चाहिए स्कूल। आपके अगर कोई भी विचार हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।